बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। क्या गोपाल और सोनिया के हालात इतने खराब हो गए कि वो अपनी माँ के घर जाके बैठ के, जहां गोपाल कहता था मेरे बच्चे इस गंदगी से बीमार हो जाते हैं, आजकल बच्चे क्यों बीमार नहीं हो रहे? क्या मुश्किल वक्त में गधे को बाप कह लेना अच्छा है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। और सुमेरा शहजाद को शाजिया ने इग्नोर क्यों किया? क्या वाकई ही बर्थडे की दावत ना दी गई या ये एक फेक कंटेंट बनाया गया? और यहाँ मुबारकबाद देंगे मिशेल को कि मिशेल आज 24 की हो गई और अल्लाह उसको ऐसी हजारों खुशियां देखना नसीब करे। पर यह बात बहुत हैरत अंगेज है कि माँ सिर्फ अपनी बेटी से 6 से 7 साल बड़ी है। और अगर यहाँ सुम्बल की बात की जाए, कुछ देर पहले उसने अपनी 23 बर्थडे सेलिब्रेट की थी। लोगों को इस बात का बड़ा धचका लगा है। आज लोगों की करेंगे गलतफहमी दूर और शाजिया उर्फ पागल मेंटल प्रधान का फीडर छुड़वाएंगे और उसको सच बोलने की तलकीन करेंगे। आज का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। रिएक्शन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, काफी दिनों बाद गोपाल टब्बर पे रिएक्शन दे रही हूँ। रिएक्शन क्यों दे रही हूँ जी? बहुत ज्यादा आपके कॉमेंट, सिर्फ मेरे चैनल पे ही आपके कमेंट नहीं आते, मेरे इंस्टा पे ही नहीं आते, जब मैं तल्ला इमरान की लाइव में भी जैसे ही जाके अस्सलाम वालेकुम लिखती हूँ तो कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि गोपाल और सोनिया का ड्रामा शुरू हो गया है, गोपाल सोनिया पे आप वीडियो बनाओ, उनको आप बेनकाब करो। तो मैंने कहा आज कुछ बातें हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। भाई, मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन देती हूँ और जो मैं रिएक्शन देती हूँ इनके कंटेंट पे देती हूँ। ना तो गोपाल टब्बर मेरा कोई रिश्ते में कुछ लगता है, ना मैं उनकी रिश्ते में कुछ लगती हूँ। हाँ, एक सिनेरियो जो 2-3 महीने से चल रहा है उस वजह से लाइवों में मुलाकात हो जाती है, कभी कभार इंस्टा पे भी बात हो जाती है। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको खरीद लिया या उन्होंने मुझे खरीद लिया। वो मतलब फूसी भी मारे तो मैं उस पर रिएक्शन देना शुरू कर दूं। भाई, वो उसकी माँ का, उसकी बहनों का घर है, वो माँ बहन के घर में जाए, वो कंटेंट बनाने के लिए जाए, चाहे वो फेक कंटेंट लेके आए। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को छोटी छोटी बात पे एक्शन के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए। आपको पता है A to Z अगर हम यूट्यूबरों की, खासकर फैमिली व्लॉगरों की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तड़का वो लगाते हैं। ये वाइट टब्बर ऐसा है, ये कोई झूठा फेक कंटेंट भी लेके आता है तो ये बोल देता है काम करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं वो भी हकीकत बताता है। ना गोपाल टब्बर आपके लिए नया है, ना सोनू की दुनिया आपके लिए नहीं है। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है मुझे 2.5-3 साल से जानती है और जो मैं रिएक्शन करती हूँ बगैर गाली गलौज के, बगैर औरतों की, बच्चों की तज्जील किए बगैर सिर्फ मैं कंटेंट पे बात करती हूँ। अगर मैं गोपाल टब्बर की बात करूं तो मैंने इन पे सख्त से सख्त रिएक्शन भी दिया और नरम से नरम रिएक्शन भी दिया है। जितना आप गोपाल टब्बर को जानते हैं शायद मैं भी नहीं जानती, पर मुझे समझ नहीं आती कि जब कोई मतलब लड़ाई झगड़ा फैमिली में चलता है या यूट्यूबरों की आपस में कोई लड़ाई होती है तो पानी हमेशा नीची जगह पे यानी नीवे थान पे ही क्यों आता है? हर दफा गोपाल टब्बर को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? जो सोनिया के साथ हो रहा है क्या ठीक हो रहा है? क्या एक जन्म देने वाली ने जो लाइव में बैठ के उस पर उंगली उठाई है, उसके करैक्टर पे उसको करैक्टर लेस कहा है, वही बात उसकी वो सिस्टर ने भी बोली थी। तो क्या ये सही है? आप लोग गोपाल को 5 से 6 साल से जानते हैं, वो उसने सच किया झूठ किया, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि वो जो भी नया चैनल बनाते हैं आप 2 दिनों में उनके 100K और 2 से 3 दिनों में उनका वॉच टाइम पूरा कर देते हैं और वो आपकी वजह से यूट्यूब पे काम करते हैं। तो ये किस डिक्शनरी में, किस किताब में लिखा है कि वो अब हगने भी जाएं तो उस पर भी हम रिएक्शन दें, वो लड़ने भी जाएं तो उस पर भी? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक
हाथ से नहीं बचती। मैं इसलिए उन पे आजकल रिएक्शन नहीं कर रही कि मुझे उनमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं। हाँ, गोपाल की ये बात सरासर गलत है। आप लोगों ने कहा पहले भी इसने घर का नाटक किया और लोगों से भीख मांगी, तो बिल्कुल जी वो नाटक नहीं था, वाकई ही उस पर कर्जा है। और वो इस्लामाबाद जब गया, पंजाब जब गया, वो अपने घरेलू मसले, बहन भाइयों ने उसकी हेल्प करने के लिए कहा, वो हेल्प भी उसकी हुई और आके वो अपने घर कमांडर सिटी में शिफ्ट हुआ। पर अब जो हुआ है वो मुझे नहीं पता। हाँ, ये जरूर हमें उनके चैनल देख के पता चलता है, क्योंकि पर्सनल तो हम किसी के साथ 24 आवर राब्ते में नहीं होते, हम किसी से इतना टाइम भी नहीं होता कि बात करें, पूछे, और ना ही मैं पूछना पसंद करती हूँ। हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जितना वो शेयर करते हैं उस पर डिस्कस करना हमारा राइट है, उससे ज्यादा हमारा राइट नहीं। वहां कमांडर सिटी में आप भी देख रहे हैं कि उसके व्लॉग कितने चलते हैं, कितना व्यूज आता है। कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में गधे को बाप बना लेते हैं। वही हिसाब अब गोपाल का हुआ है। गोपाल और सोनिया पहुंची है जी उस घर में अपनी ब्लॉगिंग को, अपने चैनलों को ग्रेड करने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए, क्योंकि जो भी ये चैनल बनाते हैं बहुत ज्यादा सेल करते हैं। अब इनके चैनल यूट्यूब खुद से डिलीट कर देता है, काफी खमियाजा इन्होंने भुगत लिया है। तो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार। कहते हैं कि लोगों से जाके शॉर्ट आउट लेने की बजाय अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलकर ब्लॉगिंग की जाए, तो मेरा ख्याल है उसका प्रूफ सबूत गोपाल का चैनल अच्छा चल रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। पर गोपाल की जो कही हुई बातें थी कि मेरे बच्चे इस गंदगी में बीमार हो जाते हैं, फिर उसी गंदगी में इसको भाग लगे हुए हैं, उसी गंदगी में पब्लिक इसके साथ फिर जुड़ी है। वो ही बहन भाई बहन भाई बहन भाई होते हैं। हर अच्छी मतलब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर सोनिया के बहन भाइयों की बात की जाए तो वो भी सामने, अगर गोपाल के बहन भाइयों की बात की जाए तो वो भी आपके सामने है। मुश्किल वक्त में ये एक साथ खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूंगी, गोपाल उतनी ही बकवास किया करो, उतने ही मुंह से अल्फाज निकाला करो जिनको तुम जेल भी रहो। अब बात करते हैं सुंबल की, मिशेल की बर्थडे की। अचानक से बर्थडे प्लान होगी, पर शहजाद सुमेरा को इस बर्थडे में इनवाइट नहीं किया गया, मुकद्दस बीबी को भी इस बर्थडे पे नहीं बुलाया गया। गोपाल सोनिया उस घर में इन हुए तो शहजाद सुमेरा को किक आउट कर दिया गया। क्या ऐसा ही चल रहा है? अगर मैं कमेंटों की बात करूं तो पॉजिटिव कमेंट कम थे, नेगेटिव कमेंट ज्यादा थे। तो भाई ये स्टंट है, आप लोगों का प्यार है कि आप वो जैसा भी व्लॉग दिखाते हैं, आप लोग जाते हैं उनको प्यार दिखाते हैं। मेरी वो खाला के बच्चे नहीं है, सच झूठ वो भी बोलते हैं। जहां मुझे लगता है कि इन पे सख्त रिएक्शन देना चाहिए, मैं रिएक्शन देती हूँ। पर कहते हैं ना, जब अल्लाह की तरफ से मुश्किल वक्त स्टार्ट होता है, अल्लाह जब अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, तो वहां अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को उनका पास्ट याद करके, उनकी वो अच्छाइयां याद करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हर बात पे तनकीद करनी चाहिए कि यहाँ क्यों अग्गा, वहां क्यों अग्गा। मुश्किल वक्त जीते जी जिंदगी में आते रहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह उन मुश्किलों को वक्त को दूर भी करता है। कहते हैं ना, चंगे दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह बुरे भी नहीं रहेंगे, फिर चंगे दिन लौट के आएंगे। मेरा तो यकीन कामल है, मेरा अपने रब पे पूरा यकीन है। मैंने अपने रब से जो मांगा रब ने दिया। अब भी दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। पर यहाँ मैं मेंटल प्रधान को ये कहूंगी कि बीबी, कुछ देर पहले तू एक वीडियो बनाई सी जिहदे च तू अपनी उम्र 32-33 साल दसन डई है। अज तेरी कुड़ी 24 साल दी हो गई, यानी तुम्हारी बेटी 24 ईयर की हो गई है और तुम अपनी बेटी से सिर्फ 6-7 साल बड़ी हो। लोगों ने कमेंट भी की, अगर सुंबल की यहाँ बात करते हैं तो वो 23 की उसने पहले सालगिरह सेलिब्रेट की थी। उतना ही झूठ बोलो जितना हम सब्सक्राइबर भी हजम कर ले। बहरहाल जी, माँ बेटी से 6-7 साल बड़ी है और सुंबल और मिशेल का आप खुद ही देख ले कितना एज डिफरेंस है उनका। और बहरहाल जी, ये छोटी छोटी खुशियां हैं, खूब भरपूर तरीके से वो कैश करवा रहे हैं और अपने चैनल भी चला रहे हैं। बुरा वक्त आता है पर हंसी खुशी से उसको मैनेज करना चाहिए और अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। मुश्किल वक्त भी गुजर जाती। माँ के घर चला गया, उस घर पे कब्जा कर लिया। भाई, ना अम्मा इतनी भोली है, ना शाजिया इतनी भोली है कि कब्जा कर ले। हाँ, बुरे वक्त में अपने भाई का, भाभी का साथ जरूर दे रहे हैं
और यहाँ मैं सुमेरा को कहूंगी, जब से सोनिया आई है किचन में वही नजर आती है, तुम कहाँ रफू चक्कर हुई हो। और सुमेरा और सोनिया मिलके व्लॉगिंग करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आमने सामने बैठ के दरानी जेठानी की नोक जोक भी चले तो ज्यादा मजा आएगा। बहरहाल वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तकलीफों से उबरने के लिए, और आपकी सोनू सिस्टर भी कोशिश कर रही है। और इंशाल्लाह सोनू का अपने रब पे यकीन कामल है, इंशाल्लाह इस मुश्किल से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। ये रिएक्शन नहीं है, ये बस एक छोटा सा मैसेज है पब्लिक के लिए कि जब बुरा वक्त स्टार्ट होता है ना, खुदाया आप अपने जो फैमिली व्लॉगर जिनके आप सब्सक्राइबर हैं, जिनकी आप यूट्यूब फैमिली है, चाहे मेरी भी यूट्यूब फैमिली है, आप पीछे का वक्त भी याद कर लिया करेंगे। उस वक्त ये बंदे कैसे चल रहे थे। अगर एक साइड पे अब सारे खड़े हो गए हैं तो आपको उनका पास्ट और आफ्टर याद होना चाहिए, और आपकी सपोर्ट अपने फेवरेट यूट्यूबर के साथ वैसी होनी चाहिए। आपकी सोच नहीं बदलनी चाहिए। हालात बदलते हैं, इंसान बदलते हुए अच्छे नहीं लगते। अल्लाह का तो साथ हमारे साथ है, अल्लाह सब हकीकत से वाकिफ है। हम एक दूसरे से तो झूठ बोल सकते हैं, हम एक दूसरे पे तोहमत तो लगा सकते हैं, पर रब से कोई चीज नहीं छुपी हुई। तो अगर गोपाल टब्बर की यूट्यूब की फैमिली की बात करती हूँ तो वो भी हकीकत जानते हैं, तो आए दिन उनके नए चैनलों को वो सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए बिग सल्यूट है कि वो अपना ट्रस्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखे। आपको पता है मैंने जितना भी रिएक्शन दिया, गाली गलोच, औरतों बच्चों को टारगेट किए बगैर दिया है। क्यों हुआ, क्या हुआ, इंशाल्लाह हर चीज बहुत जल्द क्लियर होगी और विद प्रूफ क्लियर होगी। बस आपके लिए ये छोटा सा मैसेज है कि अगर दिखाएं सोनू सिस्टर के चैनल पे वैसे ही आए जैसे आते थे। थोड़ा मैं ब्रेक लिया हुआ था, कुछ हालात ऐसे थे, आपको सब पता है, पर अब मैं रेगुलर काम कर रही हूँ और आपके प्यार, आपके मोहब्बत की मुंतजिर आपकी सोनू सिस्टर। आपको पता है कि सोनू सिस्टर ना झूठ बोलती है, ना किसी के साथ गलत करती है, ना अपने साथ गलत होने देती है। बहुत सारी आपके साथ चीजें शेयर करनी है, पर अभी वो चीजें शेयर करने के लिए टाइम है, क्योंकि मुझे फालतू का भौंकना अच्छा नहीं लगता। बंदा भौंके तो किसी बात के साथ भौंके, बंदा कोई बात रखे किसी तरीके सलीके के साथ सामने रखे। तो बहुत जल्द एक लाइव करूंगी या एक भरपूर वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर चीज क्लियर करूंगी। आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब दूंगी। पर अभी सोनू सिस्टर के साथ तो उसका अल्लाह है, उसका यकीन कामल है, वो हिम्मत नहीं हारती, ना किसी के साथ गलत करती है, ना अपने साथ गलत होने देगी। पर उसके साथ अपने बहन भाइयों के प्यार की, उसके ट्रस्ट की भी जरूरत है। चैनल को जैसे पहले प्रमोट करते थे, चैनल को जैसे पहले मोहब्बत दिखाते थे, वैसे मोहब्बत दिखाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हर चीज रखी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।